वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान के बाद ताजिकिस्तान पहुंच गए। दुशंबे पहुंचने पर ताजिक वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ताजिक सदर इमाम अली रहमान से भी मिलेंगे। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। अमेरिका का मोदी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा। पाक भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप के किरदार के सबूत अदालत में पेश कर दिए। अमेरिकी वज़ीर तजारत का फेडरल कोर्ट को खत, जंगबंदी के पीछे सारी कहानी बता दी। सदर ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जंगबंदी के लिए तजारत का इस्तेमाल किया। ट्रंप के वसी तजारती इख्तियारात ख़त्म किए गए तो पाक भारत जंग दोबारा छिड़ सकती है। अदालत से सदर के वसी तजारती इख्तियारात बरकरार रखने की अपील। माहिरीन का कहना है कि सदर ट्रंप की जानिब से पाक भारत जंगबंदी के लिए तजारती रायत को इस्तेमाल करने का मौक़िफ़ पहली बार कानूनी दस्तावेज़ में शामिल किया गया, जिससे मोदी हुकूमत और भारतीय मीडिया का जंगबंदी में अमरीकी किरदार तस्लीम न करने का प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मर गया। अमेरिका की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शट-अप कॉल। इश्तियाल-अंगेज़ बयानबाजी बंद करके इलाकाई अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने का कह दिया। भारत के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की अमेरिका के नायब वज़ीर खारजा क्रिस्टोफर से वाशिंगटन में मुलाकात। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस के मुताबिक भारत को वाज़ेह तौर पर कहा गया कि वो किसी भी किस्म की जारियत से गुरेज करे। दूसरी जानिब गोदी मीडिया ने हजीमत छुपाने के लिए अमेरिकी सदर की किरदारकुशी शुरू कर दी। मोदी के हिमायती अर्नब गोस्वामी जैसे भारतीय एंकर्स ने अमेरिकी सदर को दहशतगर्दों का सरपरस्त और झूठा तक करार दे दिया। जंगबंदी शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंध तास मुआहदे समेत तमाम तस्फिया तलब अमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। तवक्को है अमेरिका अपना किरदार अदा करेगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत के जारहाना बयानात से जंगबंदी बरकरार रहने पर सवालात उठ रहे हैं। कश्मीर बारे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में भारत सबसे बड़ी रुकावट है। अमेरिकी हुकूमत तस्फिया तलब मामलात में पेशरफ्त के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तानी बयानियां उजागर करने का मिशन, सिफारती महाज पर सरगर्मियां तेज। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द कल अमरीका रवाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वफ्द 2 जून तक न्यूयॉर्क में मौजूद होगा। पाकिस्तानी वफ्द 3 जून को वाशिंगटन में मुलाकातें करेगा। वफ्द आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेगा। भारतीय जारहियत, मसला कश्मीर और इक़्तिसादी तरक्की एजेंडे में शामिल। बानी पीटीआई पाकिस्तान की खातिर कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी के तहत बात करने के लिए तैयार हैं। सेनेटर अली जफ़र ने बानी चेयरमैन के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। बताया, बानी ने कहा कि मेरे दरवाजे इस्टेब्लिशमेंट के बातचीत के लिए खुले हैं। पाकिस्तान में इत्तेहाद की खातिर किसी भी वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ, मेरे केसेस जल्द से जल्द सुने जाएँ। बानी ने यह भी कहा कि 5 से 6 दिन में मुल्क गिर तहरीक का लाहे-अमल देंगे। पार्टी रहनुमा और कारकुन तैयार रहें, किसी को विकेट के दोनों जानिब खेलने की इजाज़त नहीं दूंगा। बैरिस्टर अली जफ़र ने बताया कि बानी पीटीआई ने पंजाब में बनाई जाने वाली 4 रुकनी सियासी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और आलिया हमज़ा को पंजाब में सियासी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। इससे पहले आलिया हमज़ा को चीफ ऑर्गेनाइज़र के ओहदे से हटाकर सियासी कमेटी में सलमान रकम राजा, उमर अयूब, अहमद खान भच्चर और उस्मान अकरम शामिल किया गया था। कुछ लो कुछ दो का तासुर गलत, बानी पीटीआई डील करके बाहर नहीं आएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अली जफर के बयान की तरदीद कर दी। कहा, बानी पीटीआई पर सियासी केसेस बनाए गए हैं। एक जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर दिया गया? क्या उम्मीदवारों को अपनी मर्जी से फैसला करना जमहूरियत नहीं? मखसूस नशिस्त नजरसानी केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि जज आइनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं। अवामी उमंगों और जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन रीराइट कर सकते हैं? जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, वोट बुनियादी हक नहीं, फैसले में 3 दिन को बढ़ाकर 15 दिन करना आइन दोबारा तहरीर करने जैसा था। अदालत ने समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी।
साहिबान ने ये कहा है कि जो गलतियाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की उनका खुमियाजा पाकिस्तान के अवाम को हम नहीं भुगतने देंगे। पाकिस्तान के अवाम का ये हक है कि जमहूरी तरीके से उनके जो नुमाइंदे हैं वह ऐवान में आएँ। इन नुमाइंदों में वो शामिल हैं जो बराह रास्त इलेक्शन लड़ के आती हैं और वो ख़वातीन और वो गैर मुस्लिम जिनको मखसूस नशस्तें दी जाती हैं मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर। दोनों का उतना ही हक है कि वो पार्लिमान में हों। अगर पार्लिमान ने रिप्रेजेंटेटिव होना है, अवाम का नुमाइंदा ऐवान होना है, तो ज़रूरी है कि मखसूस नशस्तें उनको दी जाएँ जिनके लिए अवाम ने दर हकीकत वोट डाला। ये पीटीआई का नहीं, मुल्क की जमहूरियत का मुकदमा है। हम जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं। मखसूस नशिस्तें नजरसानी केस की समाअत के बाद सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जज साहिबान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन के गलत फैसलों की वजह से तसब्बुब की सूरत हाल पैदा हुई। जजेस ट्रांसफ़र केस अपनी नोयत का पहला मुकदमा है। ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है। हमें मुस्तकबिल के लिए केस का फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र केस की समाअत के दौरान जस्टिस मजहर अली के रिमार्क्स। कहा, अदालत के सामने आईनी और कानूनी नुक्ते की तशरीह का मामला है। तबादले के मामले 3 चीफ जस्टिस इन्वॉल्व थे। हर चीज़ एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं थी। तबादले पर जज से रजामंदी भी ली जाती है। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा, जजेस ट्रांसफ़र का अमल वजारत कानून ने शुरू किया। केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी। पाकिस्तान का पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान। पहला स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम कर दिया। पाकिस्तान 2000 मेगावाट बिजली क्रिप्टो और एआई को देगा। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ बिलाल बिन साकिब का लॉस वेगस में खिताब। कहा, पाकिस्तान में 4 करोड़ क्रिप्टो वॉलेट्स हैं। डिजिटल असासजात के लिए नया रेगुलेटरी इदारा कायम किया गया। पाकिस्तान अब माजी का कैदी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का मरकज है। हम यहाँ ख्वाब नहीं हकीकत बना रहे हैं। सदर ट्रंप को अमन और क्रिप्टो अपनाने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में इनकलाबी पेशरफ्त। SIFC की मुआवनत से पहला ब्लॉकचेन बेस्ड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लाइसेंस जारी। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी की जानिब से हक कंप्यूटिंग लिमिटेड को लाइसेंस का मंसूबे के तहत सालाना 15 से 20 लाख डॉलर तक ज़र मुबादला का हसूल मुतवक्के। डाटा सेंटर्स 7 मेगावाट बिजली से काम करेगा। मंसूबा ब्लॉकचेन, AI, बिग डाटा और सरमायाकारी के शानदार मौके फराहम करेगा। वफाकी बजट पेश करने की तारीख में मजीद तौसी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ईद उल अज़हा की वजह से 7 और 8 जून को छुट्टियां होंगी। ईद के तीसरे दिन 9 जून को वर्किंग डे का ऐलान करना पड़ेगा। 9 जून को कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास शेड्यूल। इकनॉमिक सर्वे भी जारी किया जाएगा। एक ही रोज़ NEC और इकनॉमिक सर्वे जारी करना मुमकिन नहीं होगा। जमहूरियत के तसलसल और इदारों के इस्तेहकाम के लिए सियासी मुकालमे का फ़रोग वक्त की अहम ज़रूरत है। सदर जरदारी की पंजाब के मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, अवामी मसाइल के देर पहल के लिए तमाम तबकात के साथ मुशावरत और ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। विफाक और सूबों में ताउन और सियासी यकजहती मुल्क की सलामती की ज़मानत है। इसके लिए हर सतह पर मुस्बत किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बल्दिया SICVT अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सिंध हुकूमत अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां है। हम बातों पर नहीं, काम करने पर यकीन रखते हैं। बिलावल भुट्टो को बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तान का केस पेश करने की जिम्मेदारी दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, आप जाएं और अस्पताल का इफ्तिताह करें। कराची कोस्टल की तरक्की के लिए विफाक और सिंध को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की विफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवर से मुलाकात में पेशकश। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, निकासी आब का पानी समंदर में जाने से रोकना चाहते हैं। हमें हर सूरत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने होंगे। मैरीटाइम वजारत जो भी मंसूबे करेगी, सिंध हुकूमत उनके साथ शराकत दारी करेगी।
हमारी फौज ने भारत को जैसे धोया, ऐसा तारीखी दिन भूल नहीं सकते। जिस तरह भारत की धुलाई हो रही थी, मजा आ गया था। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब, कहा इतनी खुशी किसी त्यौहार पर नहीं हुई जितनी 10 मई को हुई। उस रात भारत के तैयारे गिरने की खबरें आती रहीं। बाहर के लोग जब ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं तो तारीफ करते हैं। वफाकी वजीर बराए मैरीटाइम अफेयर्स जुनेद अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास, मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध सैयद कासिम नवीद कमर की शिरकत। इजलास में कराची पोर्ट को शाहराह भुट्टो मलीर एक्सप्रेस वे से क़यूमाबाद इंटरचेंज तक मुंसलिक करने का मनसूबा ज़ेर गौर। सैयद कासिम नवीद कमर ने कहा, मनसूबे से कराची पोर्ट तक हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त में आसानी होगी। वफाकी वज़ीर जुनेद अनवर चौधरी ने मनसूबे को सराहा। आटे की कीमत में कमी, वज़ीर आला पंजाब की रोटी की कीमत अस्तर-ए-नौ मुकर्रर करने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना है कि चिकन, सब्जियों और दालों के निर्ख की कड़ी मॉनिटरिंग की जाए। गरीब का बच्चा हफ्ते में एक दिन सस्ता चिकन खा लेता था, चिकन महंगा हुआ तो गरीब हफ्ते में एक दिन भी नहीं खा सकेगा। नेट मीटरिंग पॉलिसी दोबारा तैयार कर ली, फिलहाल स्लैब सिस्टम में तब्दीली का इरादा नहीं। कोशिश है पावर टैरिफ में पायदार बुनियाद पर कमी की जाए। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बिजली के शोबे में तब्दीलियों पर वर्कशॉप से खिताब, कहा हुकूमत ने गुज़श्ता एक साल में सनती शोबे का टैरिफ 30% कम किया। पावर सेक्टर में अहम इस्लाहात की गई। 2-3 साल से बिजली की तलब में कमी वाक़ हुई। कोशिश कर रहे हैं तरसीली नुकसानात का बोझ सार्फिन पर न पड़े। मोदी सरकार का जंगी जुनून ने भारतीय अवाम की जिंदगी ही दांव पर लगा दी। भारतीय रियासत झारखंड के इलाके जड्डू गोरा की जमीन को जोहरी ताकत के बदले जहरीला जहन्नुम बना दिया। जड्डू गोरा के घरों में हर तीसरा फर्द मासूरी का शिकार। हिमाचल प्रदेश में 26 मई कुमारहट्टी रेलवे स्टेशन के करीब फौजी बस पर हमले के दौरान कई भारतीय फौजी हलाक हुए। भारतीय सरकार और गोदी मीडिया ने खबर ही छुपा ली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गोदी मीडिया ने कराची बंदरगाह तबाह करने की झूठी खबरें चलाईं, जिसके बाद भारतीय चैनल्स ने इसे हटा दिया। ईद उल अजहा की आमद शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। कराची के नॉर्थन बाईपास मवेशी मंडी में सिब्बी नस्ल के 30 और 27 मन वजनी बैलों की धूम। हाफिजाबाद में भारी भरकम जानवरों ने मवेशी मंडी की रौनकें दोबाला कर दी। मंडी में लाए गए 7 फुट कद वाले ऑस्ट्रेलियन बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए।